अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 फरवरी के हवाले से कश्मीर यकजहती और आज मुल्तान के अंदर इसकी मीन्स जैसा कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है तो मुल्तान के लोग भी इस छुट्टी को डेफिनेट बात है एंजॉय कर रहे होंगे। अगर हम बात करें मुल्तान की तो ये एक बहुत ही बड़ा तारीख़ी शहर है। हर लिहाज से इसको मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है और क्यों ना कहा जाए, ये औलिया की सरज़मीन है। यहाँ पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के अगर हम मज़ार की बात करें तो बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में जो है ये उनका मज़ार है। मैं उनके मज़ार के बिल्कुल सामने हूँ। तो ये जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये बड़ा ही एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक वाइटल प्लेस है मुल्तान के हवाले से। बिल्कुल बैकग्राउंड में आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है वो नज़र आ रहा है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये न्यू हज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया। इसके लिए बहुत सारी फंडिंग की गई है अभी रिसेंटली जो है। और ये बेसिकली हाजियों के मामलात को देखने के लिए है। और अगर हम थोड़ा सा और इस तरफ जाएं, ये वाली जगह जो है ये बिल्कुल ये हाजी कैंप है पीछे, जहाँ पर लाखों हज़ारों हाजी जो हैं वो हर साल हज पर जाते हैं तो वो यहीं से जाते हैं। अच्छा, यहाँ इस जगह से एक और बहुत अहम चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है अगर हम बात करें तो वो ये इस जो न्यू हज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ये वाला, इसके बिल्कुल बैकग्राउंड पे जो है एक तरफ तो ये दरबार है और दरबार के नीचे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सेकंड, ये आपको एक इन गेट के ऊपर जो है एक टैंकी नज़र आएगी। इस टैंकी जो है ये घंटा घर से थोड़ा पहले है। मुल्तान का घंटा घर जो है ये भी वर्ल्ड फेमस है। और ये टैंकी जो है ये बहुत पुरानी है। ये अंग्रेज़ दौर में यहाँ बनाई गई थी और ये उस वक्त पूरे मुल्तान शहर को जो है वो पानी जो है वो इसी से सप्लाई हुआ करता था। और एक और इससे बिल्कुल आगे घंटा घर चौक है। आज सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं इस वक्त। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रोड बड़ा बिज़ी रोड है। यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त है। यहाँ से आगे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन आज चूँकि छुट्टी है तो इस वजह से यहाँ पर कोई किसी किस्म का रश नहीं है। मेरे बैकग्राउंड में बिल्कुल एक छोटा सा पार्क है और ये घंटा घर चौक से थोड़ा सा पहले ये पार्क आता है। और पार्क में अक्सर बच्चे खेलते भी नज़र आते हैं। इस वक्त जो है एक इम्पॉर्टेंट काम जो हुकूमत ने यहाँ पर किया है वो यहाँ पर ये दीवारें खड़ी की गई हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक जो है वो वो दीवारें हैं जो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये ट्रैक टाइप, ये पहले जो है दीवारें नहीं हुआ करती थी। ये पहले दीवारें नहीं हुआ करती थी। ये जो नज़र आ रही हैं नीचे ग्राउंड लेवल पर, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने वॉल्स बिल्ड की हैं और ये बड़ा अच्छा इनका स्टेप है। अदरवाइज़ अक्सर जो है यहाँ से लाइक लैंड स्लाइडिंग जिस तरह से होती है वैसे ही ये मिट्टी जो है वो नीचे गिरती है। इसके साथ साथ ये एक जो है ये ट्रैक बनाया जा रहा है। ये मैं अभी पार्क की बात कर रहा था तो ये एक ट्रैक भी है यहाँ पर। ये लोगों को मीन्स यहाँ पर वॉक कर सकेंगे, लोग यहाँ पर चल फिर सकेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बड़ी सेंट्रल प्लेस है मुल्तान की। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी ब्यूटिफिकेशन और इसकी खूबसूरती पर जो है वो खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर आएंगे। और इसके साथ साथ जो है मुल्तान जो है ये दुनिया की कदीम तरीन सरज़मीन जो है उनमें से एक है और यहाँ पर लाखों सालों से लोग आबाद हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सराइकी बोलने वाले लोग हैं, सराइकी बेल्ट है ये। और यहाँ के लोग जो है वो बड़े सादा तबीयत के हैं और बड़े हमेशा खुश रहने वाले हैं। और ये इसके साथ जहाँ पर ये दरबार है, दरबार के बिल्कुल बैकग्राउंड पे बिल्कुल बैक पे जो है यहाँ पर हुसैना गाई बाज़ार भी है। वो भी बड़ा तारीख़ी और बड़ा पुराना बाज़ार है, वो बिल्कुल इसके साथ है और मुल्तान के जो लाखों लोग हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, जो कुछ आपके साथ बातें की हैं, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।